नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसे कि हम क्लासेस कर रहे हैं जो कि आपके लेखपाल या यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं। उनमें हम डेटा इंटरप्रिटेशन कंप्यूटर की क्लासेस कर रहे हैं और आज हम कंप्यूटर की क्लास देखेंगे जिसमें हम पहले एक दो क्लासेस पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर के उपयोग, उनकी महत्ता और उनकी विशेषता, उनकी कमियों के बारे में पढ़ा था। और एक क्लास हमने करी थी जिसमें हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी थी। तो कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे और समझेंगे कि इससे कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप इन्हें तैयार करें और आप हमारी जो लेखपाल की प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें देखेंगे तो इनसे ही क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रह चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो PYQs है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो सिलेबस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में हमें ये दो चीज़ों को सबसे ध्यान से देखना चाहिए। और तीसरा पहलू ये होता है कि टॉपिक तैयार करने के बाद, उसकी थ्योरी पढ़ने के बाद हम उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, फिर हमें समझ में आएगा कि हमारा सब्जेक्ट कितना तैयार हो गया है। तो आप हमारे साथ क्लासेस करें और इसके बाद जो हमारी लेखपाल की सीरीज होती है या यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा बनाए गए PYQs हैं उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि प्राचीन गणना यंत्र अगर हम बात करेंगे तो उसमें एक पढ़ते हैं हम लोग अबैकस। इसके पहले बाकी सारे जितने भी प्राचीन गणना यंत्र थे कंप्यूटर के वो हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अबैकस जो है वो सबसे पुराना है, प्राचीन बेबीलोना में आविष्कार हुआ इसका। ये संसार का पहला गणना यंत्र था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा था, तो वो अबैकस था। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर अगला आप देखेंगे कि इसमें तारों में गोलाकार मनके, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वायर है, इसमें गोलाकार मनके इस तरह से लगे होते थे, इन्हीं से हम काउंटिंग करते थे। ठीक, अब अगला देखिए पास्कलाइन। ये क्वेश्चन भी, ये टॉपिक भी आप पढ़ चुके हैं। ये आपको पास्कलाइन की इमेज दिख रही है। एक जो ब्लेज पास्कल थे वो इसके फ्रांस के गणितज्ञ थे। उन्होंने ही प्रथम यांत्रिक गणना मशीन, जिसको हम पास्कलाइन कहते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये प्रथम यांत्रिक गणना मशीन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि पहली यांत्रिक गणना मशीन कौन सी है, तो हमें उसमें पास्कलाइन आंसर बताना है। ठीक है, और ये एडिंग, इसको हम एडिंग मशीन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, एडिंग मशीन। क्यों? क्योंकि ये मशीन जो थी वो सिर्फ जोड़ और घटाव कर सकती थी, इसलिए हम इसे एडिंग मशीन कहते थे। ठीक है, तो ये जो आप ध्यान रखेंगे, ये आपका रिवीजन हो गया। इसके पहले क्लास में इससे रिलेटेड सारे टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं चार्ल्स बेबेज के बारे में, जो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक माने जाते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर होगा, ये मॉडर्न कंप्यूटर नहीं, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। तो इन्होंने क्या किया था, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, फिर एनालिटिकल इंजन। इन दोनों के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो आप जो भी क्लासेस हमारी हो रही हैं उन्हें देखें और अपने टॉपिक को प्रिपेयर करें। ठीक है, यह संचालित मशीन थी जो पंच कार्ड, ठीक है, के दिशा निर्देश पर कार्य करती थी। इसे विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि विश्व का पहला कंप्यूटर, तो ये था एनालिटिकल इंजन। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। देखिए यहाँ पर जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं, चाहे वो अबैकस हो, चाहे वो पास्कलाइन हो, चाहे एनालिटिकल इंजन हो, चाहे डिफरेंस इंजन हो, इन सब से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ या इससे पहले जो भी एग्जाम हुए, स्टेनो का एग्जाम हुआ, उसमें इन टॉपिक से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और हमारी प्रैक्टिस के साथ इनको तैयार कर। लेडी एडा लवलेस, या इनको हम बोलते थे अगस्टा। ठीक है, ये दोनों ही नाम आप ध्यान रखेंगे। लेडी एडा लवलेस के नाम से भी इनका नाम लिखा जाता है। ये हमारी दुनिया की पहली प्रोग्रामर मानी जाती है और इनको हम मदर ऑफ कंप्यूटर, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये आपको तैयार करना है। अब एनालिटिकल इंजन जो
चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, उसका पहला प्रोग्राम इन्होंने लिखा था, उसमें पहला प्रोग्राम इन्होंने डाला था। और बाइनरी प्रणाली, जो बाइनरी सिस्टम आप पढ़ते हैं 0 और 1, इसको हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं, 0 और 1, जो कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज है, तो इसके आविष्कार में भी इनको श्रेय जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे ही जो पॉइंट्स आपको पढ़ाए गए हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे कि विद्युत यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दिग्गज, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक जायंट्स, जिसमें हम मार्क 1 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है मार्क 1 के बारे में। तो इसमें आप देखिए, जो आईबीएम और हार्वर्ड आइकन द्वारा इनको विकसित किया गया था। आईबीएम एक कंपनी है, तो कंप्यूटर की जगत में इनका नाम बहुत बड़ा है। ये विश्व का पहला पूर्व संचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रो मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, ये आप पॉइंट एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम आ जाएंगे इनैक में। इनैक 1946 में है। देखिए, ये 37 से 44 फिर 46 में आ गया। जेपी एकर्ड और जॉन मुचली द्वारा प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये कैसा है, यांत्रिक गणना यंत्र है। तो आपको ये डिफरेंस ध्यान रखना है। ठीक, फिर हम आ जाते हैं एडवैक या, ठीक है, और ये देखिए जो वैन न्यूमैन है, जो वॉन न्यूमैन है, इन्होंने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी। तो हम इसमें पूछता है कि जो स्टोर्ड प्रोग्राम होता है उसकी अवधारणा किसने दी थी, तो आप उनका नाम याद रखेंगे, जो वॉन न्यूमैन है उन्होंने दी थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम बनाया, डेटा और अनुदेश इंस्ट्रक्शंस दोनों को बाइनरी में संग्रहित करना। ठीक है, ये चीज इसमें की गई एडवैक में, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि ABC 1939, ठीक है, ये जो था ये संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो ये आपको याद रखना है, संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अदर्स एग्जाम में आपके एग्जाम में आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, तो आप ये सब टॉपिक तैयार करें। देखिए, ये सारे फैक्ट्स हैं, और ये जो कंप्यूटर का टॉपिक है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, तो उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को जिन्होंने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा है। तो आप इसको धीरे धीरे समझें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते। देखिए, कंप्यूटर का वर्गीकरण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारे लिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर हम कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटर को 3 तरीके से वर्गीकृत किया गया है। एक उसके आकार के आधार पर, ठीक है, फिर हम देखेंगे वो है हार्डवेयर के आधार पर। तो हार्डवेयर के आधार पर मतलब जनरेशन में, कि पहले कौन सा हार्डवेयर बना, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जो वैक्यूम ट्यूब हुई, उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर्स यूज किए, फिर हमने माइक्रोचिप्स यूज करी, तो वो होता है। तो ये आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी, ये हम देखते हैं हार्डवेयर के आधार पर। फिर कार्य पद्धति के आधार पर आप देखेंगे तो एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक डिजिटल कंप्यूटर होता है, और एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। फिर हम आ जाएंगे आकार। ठीक है, आकार के आधार पर आप देखेंगे तो सबसे पहला देखिए ये होता है, सबसे पहले इसको ऐसे ध्यान रखिए, लिखा तो यहाँ सही है पर सीक्वेंस गलत लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे पहले नंबर पे होता है माइक्रो, फिर होता है मिनी, ठीक है, उसके बाद तीसरा आप देखेंगे तो वो होता है मेन फ्रेम, ठीक है, और चौथा आप देखेंगे तो वो होता है सुपर कंप्यूटर। ये आपको ध्यान रखना है। ये है, यहाँ पे ये सही लिखा है, पर अगर आप इसको सीक्वेंस देना चाहें तो पहले मिनी माइक्रो होगा, फिर मिनी होगा, फिर मेन फ्रेम होगा, फिर सुपर कंप्यूटर होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसी सीक्वेंस में ध्यान रखिए। ये सीक्वेंस लगाने को आ जाता है एग्जाम में कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको लगाना है तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा है, माइक्रो, सबसे बड़ा कौन सा है, सुपर, तो इसको उस सीक्वेंस में लगाना है, इसलिए आप इसको ऐसे ही तैयार करिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर।
तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे वो 1942 से 55 तक बात होती है उसमें। अब इसमें क्या हो रहा था कि भाषा जो थी वो मशीन लैंग्वेज थी। तो मशीन लैंग्वेज हम समझ गए, बाइनरी लैंग्वेज 1 0 और 1। फिर इनपुट किससे देते थे? पंच कार्ड से। ठीक है, पंच कार्ड से इनपुट दिया जाता था, पेपर टेप, और पंच कार्ड पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आप इसको तैयार करिए। अब इसकी कमियां क्या थी? आकार में बहुत बड़ा होता था, बल्कि एक पूरा कमरा ले लेता था, कवर कर लेता था। तो इसलिए इसकी ये कमी थी। ज्यादा जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो एनर्जी बहुत कंज्यूम करता था। ऊष्मा, बहुत ज्यादा हीट निकलती थी, इसलिए जो कमरा होता था उसको 24 घंटे एयर कंडीशन उसका ऑन रखना पड़ता था, एसी चलाकर, ताकि जो हीट निकल रही है उसकी वजह से जो क्या कहते हैं कंप्यूटर है वो बस्ट ना हो जाए। उसको बचा के रखने के लिए हमें उसे कूल डाउन करना पड़ता था हर वक्त वो डिवाइस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे वो वैक्यूम ट्यूब पे काम करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब इनकी स्पीड क्या होती थी? मिली सेकेंड में 10⁻³ सेकेंड। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करते थे, और अगर आप देखेंगे तो साइज इनका रूम साइज हुआ करता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी पीढ़ी में हम देखेंगे तो हम ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे। तो ट्रांजिस्टर जो है वो वैक्यूम ट्यूब से छोटे होने लगे, तो साइज को कम कर देंगे, ठीक, एनर्जी कम कंज्यूम करेंगे। और ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर से बनते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब स्पीड क्या हो गई? पहले थी 10⁻³ अब कितनी हो गई? 10⁻⁶। ठीक है, तो इसका मतलब स्पीड भी बढ़ रही है साथ साथ, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके आविष्कारक कौन थे? तो जॉन बार्डिन, विलियम शाक्ले, ठीक है, शाक्ले, विलियम शाक्ले, वॉल्टर ब्रेटन, ये तीनों के ही नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर आप देखेंगे इसकी विशेषता क्या है कि निर्वात ट्यूब की तुलना में ये छोटा हो गया, तेज काम करेगा, कम विद्युत खपत करेगा। ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर असेंबली लैंग्वेज इसमें हुआ करती थी, न्यूमेरिक्स यूज होते थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टोरेज हो गया, मैग्नेटिक टेप का यूज करने लगे, डिस्क का, तो हमें ये ध्यान रखना है। मैग्नेटिक टेप का यूज सेकेंड जनरेशन से स्टार्ट हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर आप बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पे लैंग्वेज कैसी थी? असेंबली लैंग्वेज। तो ये चीजें यहाँ पर अपडेट हो गई। अब आप वहां देखेंगे तो वहां से यहाँ पर ये चीजें अपडेट हो गई। सबसे बड़ी अपडेशन ये हुई कि साइज छोटा हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा की खपत कम होना, और ये सारी चीजें समय के साथ इंप्रूव हो जाएंगे। हम थर्ड जनरेशन में आ जाएंगे, तो थर्ड जनरेशन में आप देखेंगे तो ये आईसी चिप्स हैं। ठीक है, ये आईसी चिप्स आपको दिख रही हैं। अब ये कैसे काम करेगा? अब ये 10⁻⁹ सेकेंड में काम करने लगेगा, तो मतलब कि स्पीड और बढ़ गई। कम से कम टाइम स्पीड जो है वो कम हो रही है, तो स्पीड जो है वो बढ़ रही है, टाइम कम ले रहा है, तो स्पीड बढ़ गई। अब ये नैनो सेकेंड में काम करना शुरू कर दिया। अब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है वो है। अब इसके आविष्कारक कौन थे? जैक किल्बी, ये आप नाम याद रखेंगे, रॉबर्ट नोई, तो ये दोनों ही नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर आप बात करते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे SSI तकनीक यूज हो रही थी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। फिर इनपुट आउटपुट में कीबोर्ड और मॉनिटर का आगमन हो गया। यहीं से अगर आप बात करें तो कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज स्टार्ट हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, भाषा कैसी हो गई? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें हम पास्कल बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं, ये सारी चीजें। अब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप देखेंगे आप तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर, तो ये सारे डिफरेंस है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हम मिनी कंप्यूटर देखते हैं, मिनी कंप्यूटर वो आईसी चिप्स का उदाहरण हुआ करते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए साइज के आकार पे हमने देखा सबसे पहले माइक्रो, मिनी, और ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स आएंगे वो कैसे आएंगे? वो आगे आएंगे, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। तो जैसे जनरेशन बढ़ रही है, जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, कंप्यूटर के साइज छोटे होते जा रहे हैं। पाम टॉप देखने लगे आप, आज आप फोन यूज करते हैं जो कि टच स्क्रीन पतला सा होता है और स्लिम होता चला गया। पहले आपने देखा होगा नोकिया के फोन आया करते थे 3315, या ये कोड हुआ करते थे, इतने मोटे फोन एकदम लोड़े जैसे। तो वो भी आपको ध्यान होगा, अगर आप किसी के पेरेंट्स से वो फोन देखे होंगे आपने अपने फादर के पास, या फिर मान लीजिए घर में कोई फैमिली में जो बड़ा है जिसने इनिशियल फेज में मोबाइल यूज किया है भारत में, तो उसने नोकिया के फोन देखे होंगे, है ना, सोनी इरेक्सन, ये सारे फोन आया करते थे पहले। तो वो सारी चीजें अपडेट होने की वजह से आईसी चिप से हम माइक्रो। अब देखिए अगला अगर आप बात करेंगे, और आपने
कंप्यूटर में भी अपडेट दिखा होगा कि अब लैपटॉप्स और स्लिम होते जा रहे हैं और थिन होते जा रहे हैं, और वो बहुत से लैपटॉप्स ऐसे हैं जो टच स्क्रीन की तरह भी काम करते हैं, आप उसे टैबलेट भी बना सकते हैं। तो ये सारी एडवांसमेंट समय के साथ है। अब देखिए अगला आ गया, अगर हम 4th जनरेशन में बात करें तो 4th जनरेशन में हम क्या यूज करने लगे, 4th जनरेशन में हम यूज करने लगे हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो इनकी स्पीड कितनी हो गई, 10⁻⁻12 सेकेंड। अब देखिए 10⁻³ सेकेंड, -6 सेकेंड, -9 सेकेंड, अब -12 सेकेंड। तो ये जो ये स्पीड है वो इनहेंस हो रही है, ठीक है, बढ़ रही है, बहुत तेज काम कर रहा है कंप्यूटर। अब इसमें माइक्रो प्रोसेसर मेन होता है, इसमें VLSI माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। फिर पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 1971 में बना था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल का 4004। व्यक्तिगत कंप्यूटर का उदय हुआ जिसमें हमने एप्पल और IBM देखा। व्यक्तिगत कंप्यूटर जैसे जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं ना, जो आप यूज करते हैं अपने पर्सनल काम के लिए, तो वो उसका आविष्कार 1971 से स्टार्ट हुआ। फिर GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, माउस का प्रयोग यहाँ से शुरू हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, देखिए पहले के कंप्यूटर क्या हुआ करते थे, उसमें पिक्चर्स वीडियोस ये सब नहीं चलती थी। तो जब ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ तो हमने उसमें वीडियोस पिक्चर्स ये सारी चीजें भी देखना शुरू कर दिया। आज आप पूरी मूवी और ये सब देख सकते हैं, तो वो ग्राफिक कार्ड होते हैं, और धीरे धीरे ग्राफिक कार्ड एडवांस होते जाते हैं, ठीक है। जो गेमिंग करते हैं उनको हाई लेवल ग्राफिक कार्ड्स वाले कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। तो ये चीजें इससे रिलेटेड है, वो और अच्छी होती जाते हैं। अब ये कनेक्टिविटी लैन और वैन, ये नेटवर्क इनिशियल फेज में हुआ करते थे, लोकल एरिया नेटवर्क और ये, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे वर्ड एरिया नेटवर्क, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये इस पे कनेक्ट होने लगे धीरे धीरे। अब अगर आप आ जाएंगे 5वीं पीढ़ी, तो अब ये प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, 1989 से अभी तक चल रहा है। तो इसमें आप देखेंगे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन शुरू हो गया, और एआई का यूज आप देख ही रहे हैं, जैसे कि चैट GPT, जेमिनाई, ये सारी चीजों पे हम बात करते हैं, तो वो क्या है, वो एआई है। तो वो अब आज के जो समय पे कंप्यूटर चल रहे हैं 5वीं पीढ़ी के, उससे हम आगे यूज करते जा रहे हैं, इस पे बात हो रही है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही है, लैपटॉप है, नोटबुक है, पोर्टेबल PC है। फिर आप देखेंगे ऑप्टिकल डिस्क यूज होती है, CD DVD ब्लू, ये सब भी अब आगे और हो गया। देखिए पेन ड्राइव्स होने लगे, SSDs यूज होने लगी है। तो ये सारी चीजें एडवांसमेंट हो गई। अब CD DVD भी यूज लोग नहीं करते हैं, अब SSDs और क्या कहते हैं क्लाउड डेटा पे चले गए हैं। अगर आप जानते होंगे तो बहुत सारे क्लाउड डेटा चलते हैं, आप अपना डेटा क्लाउड पे सेव कर सकते हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। जैसे आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो आप देखते होंगे आईफोन का एक क्लाउड होता है, वहां पर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए वहां स्टोर रहेगा, वहां से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो पे करने होते हैं। तो अब ये चीज लैपटॉप के साथ भी है। तो लैपटॉप में क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कि HP का लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो उसका एक क्लाउड सिस्टम होता है, ठीक है। उस पे जाकर आप अपने डेटा को स्टोर करते जाएंगे, तो वो क्लाउड में डेटा स्टोर है, आपको अपने हार्ड ड्राइव और ये सब बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, वहां से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के टाइम में होने लगी। अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, आवाज पहचानना, अब जैसे स्पीच रिकॉग्निशन होने लगा है। आपने देखा होगा कंप्यूटर में स्पीच रिकॉग्निशन के लिए क्या होता है, हे सीरी। तो उसमें एप्पल के फोन में, आईफोन जो होता है उसमें हे सीरी होता है। फिर ओके गूगल हो गया। ऐसे ही अब क्या कहते हैं, आप किसी भी जो डिवाइस है उसमें आप वॉइस रिकॉग्निशन कर सकते हैं, आप बोलेंगे वो चीज टाइप हो जाएगी, आप बोलेंगे वो डिवाइस वो काम करेगी, है ना। तो ये सारी चीजें भी हुई है समय के साथ साथ, और एडवांसमेंट ही हो रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं चैटबॉट की, तो चैटबॉट क्या है, वो भी तो वॉइस वो काम करता है, आपको चैटबॉट बोलकर जवाब देता है, ठीक है। बाकी आप कुछ भी बोलना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए अपना फोन लेते हैं, उसमें बोलते हैं ओके गूगल डू समथिंग फॉर मी, तो जो क्वेश्चन आप बोलते हैं उसका आंसर वो पूरा एक्सप्लेन कर देता है और बोलकर भी बताता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये और एडवांस होती जा रही है। फिर अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अब इसको आप शॉर्ट में समझ लीजिए। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो हम इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड जनरेशन की अगर आप बात करेंगे
तो इसमें आप ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर आप थर्ड जनरेशन की बात करेंगे तो आईसी चिप्स हुआ करती थी, ठीक। और अगर आप फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे तो इसमें आ गए माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और अगर आप फोर्थ फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे जो प्रेजेंट टाइम में है तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने लगी है, चैट जीपीटी और ये सारी चीज़ें, तो हमें ये ध्यान रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप बात करेंगे तो आकार और साइज में, अब हमने बात करी माइक्रो कंप्यूटर, तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं या लैपटॉप होते हैं। फिर मिनी कंप्यूटर की बात करिए तो ये माइक्रो से बड़े हैं, मध्य वर्गीय कंपनियां यूज करती हैं। मान लीजिए जैसे एक छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसको क्या करना है, तो वो 10 लोग, मान लीजिए 50 लोग कहीं काम करते हैं, तो सबको अलग अलग लैपटॉप देने, फिर उनको आपस में कनेक्ट करके रखना है, क्योंकि कंपनी का डेटा एक साथ सब में जाना चाहिए। तो वहां पर मिनी कंप्यूटर यूज कर लेते हैं, वो सारे आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अब जब आप सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो हमने देखा जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, मौसम की भविष्यवाणी, जैसे कि आपने बात करा कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बना, परम 8000। तो सुपर कंप्यूटर का काम क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। और उसके बाद हम मौसम विभाग के लिए उसको बनाते हैं कि सुनामी की जानकारी मिल सके, सही एग्जैक्ट जानकारी मिल सके, और मौसम की सही जानकारी मिल सके, 4-6-10 दिन का मौसम प्रिडिक्ट किया जा सके, ये सारी चीजें। तो ये सब सुपर कंप्यूटर से होती हैं, ठीक है। और इसमें एक रह गया है जिसको हम बोलते हैं मेन फ्रेम, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जैसे आप देखेंगे बीमा कंपनी हो गई, जो बीमा कंपनी हो गई या आरबीआई हो गया, तो ये सारे अपने बड़े ऑफिसेज में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। उसके लिए एक सर्वर रूम बना होता है जहां पर वो सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, और जितने मान लीजिए 4 फ्लोर 5 फ्लोर के का ऑफिस है, तो सबके कंप्यूटर में एक साथ वो डेटा चलाया जा सकता है। इस वजह से हम उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। तो वो मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं, और वो लार्ज एरिया के लिए, मतलब लार्ज कंपनी के लिए यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए एलआईसी, अगर आप भारत में एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे भारत के करोड़ों लोगों का डेटा उनके पास में है, तो वो कैसे प्रोसेस करेंगे, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक। अब ये सुपर कंप्यूटर, ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, ठीक। अब अगली पीढ़ी में कैसे कंप्यूटर दिखेंगे आपको, नैनो कंप्यूटर दिख सकते हैं, ठीक। अब 1 नैनोमीटर में 10⁹ मीटर होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन साइंस में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होगा, तो 10⁻⁹ मीटर बोलते हैं उसको, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर डीएनए कंप्यूटर्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। ये क्या होंगे, जैविक पदार्थ डीएनए प्रोटीन का प्रयोग करेंगे, इसे बायो कंप्यूटर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पर यूज होंगे, बायोटेक्नोलॉजी में। जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है वो भी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एडवांस है। देखिए वहां पे जीन एडिटिंग हो रही है, ठीक है। तो जीन एडिटिंग से क्या कर सकते हैं, मान लीजिए किसी को कोई जेनेटिक बीमारी है, तो जेनेटिक बीमारी को हम क्या करेंगे, हम उसके जो जीन्स है उसको जाकर एडिट कर देंगे, तो उसके लिए हम बायो कंप्यूटर का यूज करेंगे। फिर हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर की, ये भी जो क्यूबिट होता है। और क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करता है, वो क्यूबिट पे काम करता है, वो बाइनरी सिस्टम पे नहीं काम करता, वो क्यूबिट पे काम करता है। मानव मस्तिष्क से भी बहुत तेज होता है, 0 और 1 को एक साथ ये लेकर काम कर सकता है, तो ये हो गया। फिर आप देखेंगे केमिकल कंप्यूटर्स होते हैं, रसायन की सांद्रता का उपयोग गणना के लिए, तो ये भी एक टाइप के कंप्यूटर हो गए। ये सब भविष्य में कंप्यूटर आपको देखने को भी मिलेंगे, और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर इनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलती रहती है, वो करते रहते हैं काम। ऐसे आपने देखा होगा जीन एडिटिंग, तो हम बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनकी जीन्स को एडिट करके उनमें जो भी बीमारियां हो रही थी या जो भी कीट कीट लग रहे थे उसको काउंटर करने की कोशिश करी। जैसे बीटी ब्रिंजल आपने सुना होगा, तो बायोटेक्नोलॉजी से ही डेवलप किया गया। ये बहुत बड़ी फील्ड है। ऐसे माइक्रोबायोलॉजी एक फील्ड होती है, उसमें हम जो भी क्या कहते हैं वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, इन पे काम करते हैं ना। तो ये सारी चीजें हम कंप्यूटर में देख सकते हैं। अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे, मूर का नियम, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मूर का नियम क्या होता है, हर 18 महीने में चिप की क्षमता दोगुनी हो जाती है। तो जो आईसी चिप है हर 18 महीने या कह सकते हैं 2 साल के अंदर उनकी जो क्षमता है वो दुगनी हो जाती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि 2-2 साल पे जो साइज है वो छोटे हो जा रहे हैं और छोटे हो जा रहे हैं और छोटे हो जा रहे हैं। फिर जो आपने देखा आईसी चिप्स, ठीक है। तो आईसी, इसको चिप्स क्यों कहते हैं,
इसको हमने जो आलू की चिप्स होती है उसके आकार का होने के कारण इसको हम आईसी चिप्स कह देते हैं। ठीक, और ये पंच कार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर हम डेटा जो इनिशियल टाइम में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं ना, तो वहां पर आपने देखा वहां पर हम डेटा पंच कार्ड से ही देते थे। हरमन होलोरिथ, इनका नाम बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और बाद में चलकर ये जो कंपनी बनी आईबीएम, वो इन्हीं के प्रयासों का नतीजा थी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, पहले इसका उपयोग कपड़ा बुनने की मशीन में होता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज हम अपने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे कंप्यूटर की हिस्ट्री से वो हमने कर लिए, कंप्यूटर के जो वर्गीकरण है वो आपने समझ लिया। इसके आगे की क्लास हम कल करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस सेट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।